हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, कार्य और समय। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये सारे प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हैं। परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये प्रश्न किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि किसी भी कार्य को पूरा होने में जो लगा हुआ समय है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो ये बहुत ही सरल सी बात है कि कोई भी कार्य है उसको पूरा होने में लगा समय निर्भर करता है कि उसमें जो व्यक्ति उस कार्य को कर रहे हैं उनकी क्षमता कितनी है और उस कार्य में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। बहुत ही सरल सी बात है कि अगर किसी कार्य को करने में कम व्यक्ति लगे हुए हैं तो उस कार्य को पूरा होने में ज़्यादा दिन लगेंगे, और किसी कार्य को करने में अगर ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए हैं तो उस कार्य को पूरा करने में कम दिन लगेंगे। और साथ ही साथ व्यक्तियों की क्षमताओं पर भी निर्भर करता है कि उन लोगों की क्षमता कितनी है। सभी व्यक्तियों की क्षमता एक जैसी नहीं होती है, तो सबकी शक्ति, सबकी क्षमता अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ फॉर्मूले हैं जो हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन सवालों को बनाएंगे तो आपको वो बहुत सरल लगेगा। देखो, यहाँ पर हम जैसे कोई भी एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, कितने दिन में किया गया कार्य? एक दिन में किया गया कार्य। किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, इसका सूत्र क्या होगा? वो पूरा काम या पूरा कार्य यानी एक कार्य किया जा रहा है तो यहाँ ऊपर में एक लिखेंगे, और कार्य पूरा होने में लगे दिनों की संख्या। कार्य पूरा होने में लगे दिनों की संख्या। तो एक सूत्र आप याद रखिएगा कि जैसे हमको पता करना है कि किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया गया, एक दिन में कितना काम हुआ, तो वो ऊपर लिखेंगे। वो पूरा कार्य बोलने का मतलब पूरा कंप्लीट एक कार्य, ठीक है, वन लिखेंगे। पूरा कार्य मतलब वन, कंप्लीट एक कार्य, एक काम वो किया है और उसमें लगे हुए दिनों की संख्या, ठीक है। तो वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी एक काम को 2 दिन में करता है। किसी एक कार्य को, एक उसको कोई कार्य मिला हुआ है, उसको पूरा करने में कितने दिन लगाता है? 2 दिन लगाता है। तो सीधी सी बात है कि 2 दिन लगा रहे एक कार्य करने में, इसका मतलब एक दिन में उसने उस कार्य का आधा हिस्सा किया है। बहुत सरल सी बात है, ठीक है। देखो, मैं आपको सूत्र, हमको जमाना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए 2 दिन लगाता है, वो 2 दिन लगाता है, 2 दिन में मान लो एक कार्य करता है, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो इस 2 को पक्षांतर करके नीचे ला लीजिए, पक्षांतर करके यहाँ ला लीजिए। तो 2 दिन में अगर एक कार्य करता है तो एक दिन में वो कार्य करेगा 1/2। तो ये 2 को खींच के नीचे ला लिए, समझ लो, तभी 2 क्या बन गया? 1 बन गया। तो एक दिन में कितना कार्य करेगा? 1/2 कार्य। 1/2 कार्य मतलब आधा कार्य। बहुत सरल सी बात है। आप खुद सोचिए, आपको कोई कार्य मिला हुआ है और आप उसका पूरा करने में, उस कार्य को पूरा करने में आप 2 दिन लगा रहे हैं, तो 2 दिन में वो कार्य पूरा हो रहा है, इसका मतलब एक दिन में कितना होगा? तो एक दिन में आधा होगा, यानी 50%। तभी तो 2 दिन में पूरा होगा ना। और 50% मतलब हाफ, 1/2, ठीक है। तो ऐसा है, इसका मतलब क्या है? एक सूत्र और तैयार हो गया कि अगर मान लो एक्स दिन में कोई काम कंप्लीट होता है, एक्स दिन में कोई काम कंप्लीट होता है, एक कार्य कंप्लीट होता है, एक कार्य पूरा होता है, तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा, है ना भाई? एक्स दिन में अगर एक कार्य पूरा होता है तो एक दिन में कितना काम होगा? एक दिन में, तो ये एक्स को पक्षांतर करके नीचे ला लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/x। कितना कार्य पूरा होगा? ये सूत्र आप ध्यान रखिए। ये एक सूत्र, अगर एक्स दिन में एक कार्य पूरा होता है तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा? 1/x कार्य, यानी कि उस कार्य का बटा एक्स हो जाएगा, मतलब 1/x हो जाएगा। तो एक सूत्र आप ये ध्यान रख लें हमेशा, ठीक है। ऐसे ही आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर इसी सूत्र को मैं
थोड़ा सा बदल करके लिख रहा हूँ तो वो भी काम आएगा। ये सूत्र आप ध्यान रख लें। एक सूत्र ये ध्यान रखें, देखो मैं अलग अलग डब्बों में बंद करते जा रहा हूँ, वो अपने आप में एक सूत्र है। किसी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य अगर आपको निकालना हो तो पूरा कार्य बटे कार्य पूरा होने में लगे दिनों की संख्या। तो ये वही वाला सूत्र है, पूरा कार्य मतलब 1 और x क्या है, x दिन में एक कार्य पूरा करता है वो, तो वही है सूत्र, यही आप देख लो। और एक सूत्र मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। यानी कि वो सूत्र ये है कि किसी एक काम को पूरा करने में, है ना भाई, किसी कार्य को पूरा करने में, किसी कार्य को अगर पूरा करने में लगा समय या लगे दिनों की संख्या, लगे दिनों की, या ऐसे लिखते हैं किसी कार्य को पूरा करने में, या एक मिनट ना, एक दिन का कार्य लिखते हैं, एक दिन का कार्य। यदि एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य अगर x हो, ठीक है, एक दिन का कार्य कितना हो, x हो, तब उस कार्य को पूरा होने में लगे दिनों की संख्या, ठीक है, दिनों की संख्या, तो वो हो जाएगा 1/x। यही है, x दिन में एक कार्य तो एक दिन में 1/x कार्य, और एक दिन का कार्य अगर x है तो उस कार्य को पूरा होने में लगे, ये x को बटे करके नीचे ला दिए, तो यहाँ जब x बटे हो जाएगा तो यहाँ 1/x हो जाएगा, और यहाँ जब x बटे चले जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 मतलब कंप्लीट एक कार्य को पूरा होने में लगे दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1/x। ये देखो ऐसे, तो इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है। या आप इसको ऐसे समझ लो, ये वाला सूत्र को लिखने का दूसरा तरीका, x कार्य होता है एक दिन में, तो एक कार्य, यानी एक कार्य बोलने का मतलब वो पूरा कंप्लीट का, वो कार्य पूरा कंप्लीट होगा वो कितने दिन में, वो पूरा कार्य कंप्लीट होगा कितने दिन में, 1/x दिन में, यानी x को नीचे ला लिया अपन, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसा भी समझ सकते हो, ऐसा भी समझ सकते हो, ये भी समझ सकते हो। कुल मिलाकर के आप बोलोगे सर इतने सारे सूत्र कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको ये सूत्र याद रखने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बहुत सरल सी चीज है। आपको हमेशा, आप खुद सोचो, इसको मिटाओ। अब आप देखो, एक दिन में किया गया कार्य और कार्य पूरा होने में लगे दिनों की संख्या एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर आपको एक दिन का कार्य पता है और आपको दिनों की संख्या निकालनी है तो आप उसको पलट दो, उलट दो। जैसे एक एक दिन का कार्य मान लो है 1/7, एक दिन का कार्य कितने मान लो 1/7, तो कार्य पूरा होने में दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 7/1, यानी कि 7। एक दिन का कार्य मान लो है 3/24, 3/25 मान लो, एक दिन का कार्य कितना है 3/25, तो कार्य पूरा होने में लगे दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, 25/3। यानी आपको पलटना बस है, एक दिन का कार्य और कार्य पूरा होने में लगे दिनों की संख्या एक दूसरे का उल्टा होते हैं, तो आपको सिर्फ उनको पलटना है, यानी कि एक चीज दिया हो तो दूसरी चीज निकालने के लिए आपको पलटना बस है, अंश बटे हर को पलट करके लिखना है। तो इतना ही सरल काम है बस, x दिन में एक कार्य तो एक दिन में 1/x कार्य, एक दिन का कार्य x हो तो उस कार्य को पूरा होने में लगे दिनों की संख्या 1/x, ठीक है। x कार्य होता है एक दिन में, इसी चीज को घुमा के लिखें, अगर आपको ये कठिन लगे तो इसको याद रखो, यही चीज है। x कार्य होता है अगर एक दिन में तो एक कार्य होगा 1/x दिन में। तो ये बहुत सरल सूत्र है, आप इसको देख लो और चिंता मत करना, क्योंकि हम इन सवालों को डिटेल में भी बनाएंगे और सरल तरीके से यानी सूत्र से भी बनाएंगे। तो ये फॉर्मूले आप अच्छे से ध्यान रख लें। अब हम इसको मिटाने जा रहे हैं, एक बार आप इनको अच्छे से देख लें। तो अभी जो मैं आपको ट्रिक बताया वो सबसे बेस्ट ट्रिक है कि अगर आपको दिनों की संख्या पता है
कि भाई कोई कार्य इतने दिन में पूरा होता है, तो एक दिन में कितना पूरा होगा, तो 1 बटे कर दो। और वैसे ही आपको लगता है कि एक दिन का कार्य इतना है, तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा, तो भी उसको पलट दो। तो बहुत सरल है ये। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल देखिए, अब आपको बहुत सरल लगने लगेगा। अगर आपको सूत्र में अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा, तब भी चिंता मत करो। जब हम सवाल बनाएंगे तो वो सारे के सारे सूत्र आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है। तो एक किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। अब ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो आप देखो, बारह दिन में कर सकता है ना भाई, 12 दिन में पूरा कर सकता है बोल रहे। 12 दिन में कितना काम, किसी कार्य को, कोई एक कार्य है ना भाई, 12 दिन में किसी कार्य को, एक कार्य को पूरा कर सकता है। कौन? ए, ठीक है, एक कार्य को पूरा कर सकता है। तो आप खुद सोचो कि अगर एक कार्य को, किसी कार्य को वो 12 दिन लगा रहा है पूरा करने में, तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, 12 दिन को हटा करके मैं एक दिन कर रहा हूं, तो ये 12 कहाँ जाएगा, तो पक्षांतरों के नीचे आएगा, तो इस एक के बटे में 12 आ जाएगा। तो एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा बताओ, 1/12। 12 दिन में एक काम, 12 दिन में एक काम, तो एक दिन में कितना काम, तो ये 12 से घट कर कितना हो गया, एक हो गया, 12 का एक हो गया, तो 12 कहाँ गया, तो 12 पक्षांतर होकर इस एक के बटे में आ गया, ऐसे। तो ये एक कार्य था, अब 1/12 कार्य हो गया। समझ में आ रहा है ना, बहुत सरल है। ए 12 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 12 पलट के नीचे आ गया, 1/12 कार्य हो गया। वैसे बी देखो, बी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, बी 24 दिन में उसी कार्य को पूरा करता है, उसी कार्य को पूरा करता है। तो बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, बी एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो उसी का मतलब वही एक काम है, और 24 नीचे आ गया, बी एक दिन में इतना कार्य करेगा। तो एक दिन में ए इतना कार्य करेगा और बी एक दिन में इतना कार्य करेगा। प्रश्न पूछता है दोनों मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में दोनों टोटल कितना काम कर लेंगे। तो ए एक दिन में इतना कार्य करता है और बी एक दिन में इतना कार्य करता है, इसलिए ए व बी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे, एक दिन में कितना कार्य कर लेंगे बताओ। एक दिन में ए इतना कार्य करता है, कितना, 1/12। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 1/24। इसको आप सॉल्व कर लो, एक दिन में इतना कार्य करेंगे कितना, इतना। तो एलसीएम आएगा 24, 24 डिवाइड बाई 12, 2 बचेगा, इधर 1 बचेगा, 3/24 यानी कि 1/8। अभी 1/8 है, ये क्या है, एक दिन में इतना कार्य, एक दिन में इतना कार्य, तो इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। अतः जब दोनों यानी कौन कौन, ए व बी मिलकर कार्य करेंगे, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए भला। मैं आपको अभी सूत्र बताया था ना, अभी सूत्र बताया था, ठीक है, कि एक दिन में अगर कितना कार्य हो रहा है, एक्स कार्य हो रहा है, तो एक्स नीचे आ जाएगा, या ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, हाँ ये सोचो कि एक दिन में अगर 1/x कार्य हो रहा है तो x दिन में कितना कार्य होगा, एक कार्य होगा, यानी कि ये x पलट के ऊपर चले गया। ठीक है, आप ऐसे समझो, x पलट के कहाँ चले गया, ऊपर चले गया। क्योंकि देखो एक दिन में अगर इतना कार्य कर रहे हैं, कितना, 1/8, तो ये 8 पलट के ऊपर चले जाएगा, यानी 8 दिन में उन लोग एक कार्य करेंगे। ये देखो ऐसे समझो, ठीक है, एक दिन में कितना काम, 1/8 कार्य, तो 8 पलट के ऊपर चले जाएगा, तो 8 दिन में, 8 दिन में एक कार्य,
तो दोनों ए और बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा करेंगे। कुल मिलाकर इसको पलटना है। एक दिन में किया गया कार्य को आप पलट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उतने दिन में फिर वो कार्य पूरा होगा। आप ऐसा भी सोचो, 8 पलट किधर गया तो 8 दिन में एक कार्य पूरा होगा। और मैं आपको सूत्र भी बताया था कि x दिन में एक काम, तो 1/x दिन में, सॉरी, x दिन में एक काम तो एक दिन में 1/x कार्य। तो हम इस सूत्र को यहाँ लगाए हैं। एक दिन का कार्य पता है तो एक कार्य को पूरा करने में x दिन, यानी ये x पलट के ऊपर गया है, ऐसे समझो, यही x पक्षांतर होकर ऊपर गया है, तो ये ऐसे बन गया। x दिन में एक कार्य तो एक दिन में 1/x कार्य, यानी इसको पलटना बस है आपको। अगले एग्जाम्पल में वो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप सब इसको अच्छे से देखें। सिर्फ उल्टा करना है। अगर आपको मतलब एक दिन का कार्य पता है, एकदम सरल सूत्र, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो सिर्फ एक सूत्र याद रखो कि अगर आपको एक दिन में कितना कार्य हुआ अगर आपको पता है, ठीक है, और आपको पता करना है कि वो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो बस उसको पलट देना है, उसको उल्टा कर दो, बस अल्टा पलटी कर दो, हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूँ और दूसरा सवाल बताने के पहले मैं आपको इसका ट्रिक बताता हूँ। तो ये इसका डिटेल तरीका था, अब इसका ट्रिक वाला तरीका देखते हैं। अब इसका ट्रिक वाला तरीका क्या है कि ए किसी कार्य को मान लो x दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को मान लो y दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर वह कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, xy/x+y। ये सूत्र याद रखना। ए अकेला जब वो काम करता है तो x दिन में पूरा करता है, बी अकेला जब उसी कार्य को करता है तो y दिन में करता है, और दोनों मिलकर अगर उस कार्य को करेंगे तो ये सूत्र है xy/x+y दिन में पूरा करेंगे। यानी कि x का मान 12 है और y का मान 24 है, तो x y यानी 12 × 24 अपॉन 12 + 24। अब सॉल्व कर लो। 12 × 24 और ये 36, 12 एकम 12 3 3 एकम 3 8 8 दिन आपका आंसर आ गया। बहुत सरल था ये देखो आंसर आ गया आपका। कितने दिन में पूरा करेंगे, 8 दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो ये xy अपॉन x+y। दूसरा सवाल बताने के पहले मैं आपको तीसरा बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो इसी के जैसा है, बस फर्क इस बात का, यहाँ 2 आदमी है ए और बी, यहाँ 3 आदमी है ए बी सी। बाकी सूत्र जो सवाल है उसका प्रकार वैसा ही है, इसलिए सूत्र भी इसी से थोड़ा सा अलग होगा। तो चलिए मैं उसको भी बता देता हूँ। यदि ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो, ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में, है ना भाई। ए कितने दिन में पूरा करता है, 6 दिन में। ए 6 दिन में एक कार्य पूरा करता है, 6 दिन में किसी कार्य को पूरा करता है, तो ए उस काम को करने में लगाता है 6 दिन, तो ए द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, एक दिन में किया गया कार्य। ऑब्वियस सी बात है, 6 दिन था, 6 को मैंने क्या कर दिया, 1 कर दिया, 6 कहाँ गया, 6 कहाँ गया, 6 तो 1 हो गया, तो 6 कहाँ गया, तो किसी कार्य, कोई एक कार्य है उसको पूरा करने में 6 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/6, वो 6 नीचे आ जाएगा, 6 दिन 6 नीचे आ गया। ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो और सूत्र से भी समझ सकते हो कि एक दिन में एक कार्य, तो एक दिन में कितना कार्य, 1/x कार्य। अभी सूत्र आपको बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये सूत्र भी आप याद रख सकते हो। एक दिन में एक कार्य, तो एक दिन में 1/x कार्य, तो वही है। वैसे बी कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में, तो आप वो लाइन पर लिखेंगे कि बी 12 दिन में पूरा एक काम करता है, इसलिए बी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, 1/12। सी कितने दिन में पूरा करता है, 24 दिन में पूरा करता है, तो हम बोलेंगे सी 24 दिन में उस कार्य को पूरा करता है,
इसलिए सी द्वारा, मैंने कि जब अकेले सी काम करेगा तो सी द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 1/24, ठीक है। तो ये अकेले ए द्वारा एक दिन का कार्य, ये अकेले बी द्वारा एक दिन का कार्य, ये अकेले सी द्वारा एक दिन का कार्य। अब तीनों मिलकर जब उस कार्य को करेंगे तब एक दिन में टोटल कितना कार्य होगा जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 1/6, ये एक दिन में ए का काम, ये 1/12, ये एक दिन में बी का काम, ये 1/24 एक दिन में सी का काम। तो ये तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है काम जल्दी होगा, तो काम ज़्यादा होगा, तो काम ज़्यादा होगा तो कितना होगा, तो तीनों के कार्यों को, एक एक दिन के कार्यों को जोड़ना पड़ेगा। एलसीएम निकालोगे 24, इधर आएगा 4, 24 डिवाइड बाई 6 तो बचेगा 4 एक कम 4, इधर आएगा 2, इधर आएगा 1, 4 2 6 और 1 7/24। तो ये तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है ना भाई। ए बी व सी, ए व बी, ए बी व सी जब तीनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है, तो एक दिन में किया गया कार्य तीनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है 7/24। तो एक दिन में अगर आपको किया गया कार्य पता है तो बताइए वो कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। तो आपको बताया था बेबी पलटना बस है। अतः जब तीनों मिलकर काम करें तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे, उस कार्य को 24/7 दिनों में पूरा कर लेंगे, 24/7 दिनों में पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो ये सूत्र था, काफी सरल था, आपको समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत नहीं गई होगी। चलिए अब आप देखेंगे कि इसके लिए भी एक सूत्र है, अगर ये वाला तरीका आपको पसंद आ गया हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप सूत्र बस लगा देंगे। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सूत्र कौन सा लगाना है। अगर 3 व्यक्ति हैं आपके पास ए बी सी, ए अकेला उसको काम करते, अकेला अगर वो कार्य करता है और मान लो एक्स दिन लगाता है, बी अकेला काम करके उसको वाई दिन में पूरा करता है, सी जब अकेला काम करता है तो जेड दिन में पूरा करता है। और अब तीनों काम कर रहे हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसका फॉर्मूला है एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सूत्र लगाओ, आंसर पाओ, आपका बहुत ही सरल तरीके से आंसर बन जाएगा। ये देखो 6 गुणित 12 गुणित 24 दिया है आपको, 6 गुणित 12 गुणित 24 दिया है, एक्स वाई जेड का मान है ना, और आपको 6 गुणित 12, 12 गुणित 24, 24 गुणित 6, सॉल्व कर लो आप। 6 गुणित 12 गुणित 24, 12 छक्के 72, ठीक है, और ये 240 और 24 दूनी 48 यानी 288, और ये हो जाएगा 24 पंचे 120 और 24 छक्के 144, ठीक है। 6 गुणित 12 गुणित 24, अब देखो 288 और ये 72 है तो 12 इधर और मिलेगा तो 300 बन जाएगा, तो ये 360 हो गया, 360 और 144 तो ये हो जाएगा 504, ये ऐसा, ठीक है। अब आप इनको डिवाइड कर दो तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 9 से ये डिवाइड हो रहा है, 9 से 18 से भी हो रहा है क्या, 18 दूनी 36, हाँ चलो पहले 9 से डिवाइड कर लेते हैं, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54, ठीक है। और लेकिन 9 से देखो 12 छक्के 72, 12 छक्के 72 तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 अट्ठे 72 पूरा, ठीक है। तो 12 छक्के 72 होता है उसको पूरे को 72 मानो, और 9 अट्ठे 72 हो गया, और ये 9 से डिवाइड किया तो 56 आया, फिर 8 एकम 8 सत्ते 56, तो आपका आंसर आ गया 24/7, ठीक है। मतलब डिवाइड कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपका दिमाग जैसे काम करे, हो सकता है आपका और सरल तरीके से काम करे, तो जैसा मेरे को जचा मैं तो तुरंत कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें जब 3 व्यक्ति अगर कार्य कर रहे हो, ठीक है। तो
चलते हैं अब अपन आगे। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि दूसरा सवाल बचा है। तो दूसरा सवाल मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें, अब क्योंकि इतना हम लोग फॉर्मूला देखे हैं, इतना डिटेल में समझे हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि मैं ठीक से समझा पाया हूं कि नहीं। और इसके लिए मैं दूसरा सवाल आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। आप प्रॉपरली उसको जमा कर बनाएंगे, पहले डिटेल में बनाएंगे। सूत्र को अभी ध्यान नहीं, मतलब इसके लिए आप सूत्र के बजाय पहले आप इसको डिटेल से बनाने का प्रयास करेंगे। दिमाग लगाएंगे कि अगर ए और बी किसी कार्य को इतने दिन में पूरा करते हैं तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा। फिर अकेले का एक दिन का कार्य, ए का एक दिन का कार्य, उस टोटल, जब मतलब कि जब दोनों मिलके एक दिन में जितना कार्य करते हैं उसमें से अगर आप ए के अकेले अकेले ए के द्वारा किए गए एक दिन के कार्य को माइनस करोगे तो अकेले बी के द्वारा एक दिन का किया गया कार्य मिल जाएगा। उसके बाद बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये जानने के लिए आप वो एक दिन में किए गए कार्य को आप पलट देना। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आप इसको सॉल्व करें और मुझे आंसर कमेंट करके बताएं। और कहीं भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जितना प्रयास हो सका मेरे से मैंने बताने का पूरा ट्राई किया है। तो आप इसको बिल्कुल बना कर देखें और कमेंट में आंसर बताएं कि आपसे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, टॉपिक समझ में आए होंगे। कहीं कुछ डाउट रह गया होगा तो आप पूछ सकते हैं। हो सकता है मेरे बताने में कहीं कुछ त्रुटि रह गई हो तो मुझे बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे से सुधार करके आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। धीरे धीरे हम सारे टॉपिक्स कवर करते जाएंगे और पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और आप वीडियो देख सकें। और आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि इस चैनल के अलावा हमारे 2 चैनल और हैं, जिसमें से एक जो चैनल है वो मोटिवेशनल चैनल है, उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड होते हैं। उसका नाम है मुकेश वाधवानी, और एक चैनल और है म्यूजिकल मुकेश के नाम से, तो वो भी आप देख सकते हैं जिसमें म्यूज़िक के वीडियोस अपलोड होते हैं। तो आप उन दोनों चैनल्स को ज़रूर देखें और इस चैनल को, उस चैनल को, सबको सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।